जेईई एडवांस और ओलंपियाड के प्रिपरेशन में मोस्ट हेल्पफुल बुक फिजिक्स बाय एस क्रोटोव का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का ये 9th क्वेश्चन है 3.9। इस क्वेश्चन में बोला गया मेटल स्फीयर हैविंग अ रेडियस r1 चार्ज टू अ पोटेंशियल phi1 इज इन्वेलप्ड बाय अ थिन वॉल्ड conducting a spherical shell of radius r2. Determine the potential phi2 acquired by the sphere after it has been connected for a short time to the shell by a conductor. इस क्वेश्चन में इसे क्या बोला गया है कि पहले इनिशियली एक छोटा सा कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस r1 है और इसका पोटेंशियल है phi1। मेरे से क्या बोला गया कि इस कंडक्टर को हम इस स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल को कनेक्ट कर दे अगर एक लार्ज कंडक्टिंग सेल से, तो ये लार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। स्मॉल वाले का पोटेंशियल दिया हुआ है phi1 और लार्ज वाले का हम phi2 मान लेते हैं और इसका वैल्यू पूछा है कि अगर हम इसको स्मॉल चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल को एक कंडक्टर के थ्रू लार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल से कनेक्ट कर दें तो इस बड़े वाले स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल क्या होगा। तो हम जानते हैं फार्मूला जो होता है पोटेंशियल का होता है V = KQ/R। तो इसी फार्मूले के लिए हम एक बार स्मॉल स्फेरिकल सेल के लिए और एक बार लार्ज स्फेरिकल सेल के लिए अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्फेरिकल सेल जो हमारा स्मॉल स्फेरिकल सेल है उसका पोटेंशियल दिया हुआ है मेरे पास phi1 = K इंटू हम मान लेते हैं कि स्मॉल स्फेरिकल सेल पे जो चार्ज है वो है Q1, तो KQ1 अपॉन इसका रेडियस R1। तो phi1 का वैल्यू आ गया KQ1/R1। यहाँ से हम स्मॉल स्फेरिकल सेल पे नेट चार्ज निकाल सकते हैं कि Q1 का वैल्यू आ जाएगा phi1 × R1/K। अब हम सेम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं लार्ज स्फेरिकल सेल के लिए, तो उसके लिए पोटेंशियल का वैल्यू हम लेते हैं phi2, तो phi2 = K Q2/R2 हम फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं कि ये अगर मेरे पास स्मॉल स्फेरिकल सेल पे टोटल चार्ज Q1 है, इसको हम कनेक्ट कर दे किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, ये सारा का सारा Q1 चार्ज आ जाएगा ये बड़े वाले स्फेरिकल सेल पे। तो ये नेट चार्ज जो हम अगर लार्ज स्फेरिकल सेल का देखें Q2 तो वो बराबर होगा जितना चार्ज स्मॉल स्फेरिकल सेल पे था उसके, यानी कि Q1 के बराबर। तो हम यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन से Q1 का वैल्यू पुट कर दे अगर इस phi2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो मेरे पास आएगा K इंटू Q1 का वैल्यू है phi1 R1/K, phi1 R1/K अपॉन में R2, तो ये R2, यहाँ से K और K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो phi2 का वैल्यू आया हमारा वो आ जाएगा phi1 × R1/R2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो phi2 का वैल्यू आ जाएगा phi1 × R1/R2, ये हमारा आंसर हो जाएगा।